नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपकी बाल विकास स्पेशल पेडागोजी। तो दोस्तों, आप इसमें समझेंगे कि आखिरकार आपके बाल विकास के प्रश्न किस तरीके से बन करके आपके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली क्लास मैंने करा दी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, इसमें आप जो है प्रश्नों का जो तरीका है वो आखिरकार सीटेट में किस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें दोस्तों प्रश्न जो है वो काफ़ी लेंथी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना हो आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रश्नों के अंदर ही इसके आंसर छुपे रहते हैं। सीटेट में ये अधिक समय लेता है, इसलिए फ्रेंड्स आप जितना हो इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये है आपका बाल विकास और ये आप आज की दूसरी क्लास है, ठीक है। आप इसमें बताएंगे दोस्तों कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे अच्छा क्या सीखता है? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो आंसर कौन सा लॉक किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका आंसर जाएगा आपका इंद्रियों के योग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो है आपकी विकास की पहली अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है ये विकास की दोस्तों पहली अवस्था है, जो आपकी इंद्रियों के द्वारा ये पहली अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? छूता है कोई चीज़ को, छूने से, ठीक है, देखने से, पहुँचने से, किससे? पहुँचने से, पकड़ने से, ऐसी चीज़ें इसमें प्रयोग करते हैं। पकड़ना, छूना और चूसने, जैसे बच्चा चूसना, कोई चीज़ को चूसता है, ये चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं। तो ये आपका आंसर जाएगा, यानी कि सी, इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। और इसमें दिया गया है जन्म से 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा होता है तो वो इंद्रियों के द्वारा ही सारी चीज़ें समझ सकते हैं उसकी हम। नेक्स्ट है सबसे अधिक, और ये याद रखना दोस्तों, ये वाली जो है ये पियाजे के अनुसार है, ये भी इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक होती है। सामाजिकरण क्या होता है सबसे अधिक गहन? बताइए, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या व्यक्ति के पूरे जीवन में, या आपकी किशोरावस्था। तो ऑप्शन जाएगा दोस्तों, इसमें पूछा है सबसे गहन और जटिल, तो ऑप्शन डी के लिए जाता है, किशोरावस्था। और इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें बच्चा निर्माण की प्रवृत्ति रखता है, मित्रता की भावना रखता है, और दोस्तों समूह के प्रति भी भक्ति रखता है। और इसे दोस्तों गोल्डन एज भी कहा जाता है इसको, और इसको तनाव की एज भी कहा जाता है, तूफान की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। बताइए क्या माना जाता है? गत्यात्मक, स्थिर, या प्राथमिक, या गौड़। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो जाएगा वो है दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है आपका स्थिर। क्यों है आपका ये स्थिर? क्योंकि दोस्तों ये जो है आनुवंशिकता, ये वंशानुक्रम की बात चल रही है। तो वंशानुक्रम जो है आपके माता पिता से प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये स्थिर होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत, किसका? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है, किसका है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, या संज्ञानवादी, या विकासवादी। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर जाएगा व्यवहारवादी। सीखने की बात चल रही है तो आपका ये व्यवहारवादी में जाता है। और दोस्तों सीखने के लिए उद्दीपक का होना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए किसका? उद्दीपक का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आंसर जो है आपका ए लॉक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, किसमें से? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? इसमें पूछ रहा है नहीं करता है। तो देखिए, समानता का अंतर, देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो ऑप्शन दोस्तों जाएगा आपका बी की ओर, क्योंकि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों, जहाँ भी आपको तथ्य, अवसर जैसी चीज़ें दिख जाएं तो आपका इसमें पूछा है नहीं। तो देखिए, अवसर में आ जाता है पॉजिटिव और तथ्य पूछा है, तो आपका बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से सही नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया अभिप्रेरित। तो अभिप्रेरित क्या होता है? अभिप्रेरित होना या बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करना, ठीक है, उत्साह प्रकट करना, ये इसमें दिया गया है। तो आंसर इसका दिया जाएगा छठवीं का आपका शी। ये हमेशा सफल होते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता है। अभिप्रेरित मतलब होता है कि बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करना, और ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है आपका हमेशा ही सफल हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी लॉक किया जाता है। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक अपना ही चैनल है आपका आदर्श करियर क्लासेस, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए आपका अपना ही एक टेलीग्राम है, आप उससे ज़रूर जुड़ जाना, @radhe105, ठीक है दोस्तों। तो जितना हुआ करे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे दोस्तों हमारे जो भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनको ये पता पड़ जाएगा कि आखिरकार CTET में प्रश्न कैसे आते हैं। और दोस्तों घुमा फिरा के प्रश्न वही प्रश्नों के अंदर से ही आपको आंसर प्राप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखो नहीं पूछा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो जाएगा वो पूछ रहा है कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जाएगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग। जहाँ भी अलग जैसी बातें आ जाए तो बच्चे को हम अलग नहीं बिठा सकते। तो इसका आंसर ए और लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन कठिनाई का छोटे बच्चों के लिए, तो दोस्तों ऑप्शन इसका है ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यही ऑप्शन इसका लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विद्यार्थियों का आत्मनियम ... की ओर संकेत करता है। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियम, तो देखिए दोस्तों शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके, स्वयं से, यहाँ पे स्वयं जैसी बातें आ जाए तो बिल्कुल सही जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल लॉक किया जाता है। अपने आप से बातें हो रही हैं, अवसर की बातें हो या आपकी जो है इसमें बालक केंद्रित बातें हो तो बिल्कुल आपका पॉजिटिव जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण रूप में नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित में से कथन को सीखने के लक्षण नहीं माना जाता है। तो दोस्तों नहीं माना जाता है वो है आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना, क्योंकि दोस्तों सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है। लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं माना जाता है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। देखिए रचनावाद से मतलब क्या होता है दोस्तों, कि रचनावाद में दुनिया के बारे में सोच विचार पर अपना दृष्टिकोण होता है। तो ऑप्शन इसमें जाएगा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण। दुनिया की बात आ गई है, बिल्कुल बढ़िया बात है भैया, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिद्धांत रचनावाद होता है तो रचनावाद में दुनिया के बारे में बात हुई है। विद्यार्थी की भूमिका पर बल भी दिया गया है। शिक्षार्थी जो है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन आपका डी लॉक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, देखिए जहाँ भी समाधान समस्या जैसी चीजें आ जाएं तो ऑप्शन आपका किस में जाएगा, बी की ओर जाएगा। यानी कि इसमें पूछा है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ... का हिस्सा है। अवधारणाओं, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं अवधारणा। देखिए अवधारणा क्या होती है दोस्तों, अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनाई जाती है। अवधारणा मतलब किसी की हमने फोटो देखी तो क्या है वो नहीं है उसके बाद में, तो हम उसकी छवि बनाएंगे। तो अवधारणा मतलब होता है किसी की छवि, और छवि बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो अवधारणा किसी की मूर्ति बनाना या अपने मन में कोई विचार प्रकट करना, या हमने मतलब काफ़ी टाइम से किसी के बारे में देखा और उसकी तुरंत छवि आंखों में आ गई, तो उसमें क्या है, अब बुद्धि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन आपका डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, तो कैसे होते हैं
ये दोस्तों आपके विकास के माध्यम से होते हैं व्यक्तिगत, यानी कि डी, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक बालकों व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर कब सबका अलग अलग होता है। तो ऑप्शन आपका डी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है, तो यह कथन है जहां भी आपको दोस्तों अंतः संबंधित बातें आ जाएं तो वो ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी जाता है। इसमें लिखा हुआ है ना, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों सभी पक्ष ले लिए गए हैं और अतः संबंधित, तो ऑप्शन आपका बी लॉक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे बताइए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, प्रोत्साहित जैसी बातें आ गई हैं, ए ऑप्शन सही है। अगला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर में जहाँ भी प्रोत्साहित, अवसर, जिज्ञासु और संपूर्ण जीवन ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो आप अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन आपको पढ़ने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम जो है सीटेट खींचता है कि इसके प्रश्न इतने लेंथी होते हैं, तो दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके लिए दोस्तों एक टैग वर्डों की संपूर्ण वीडियो बना दूंगी, तो उसमें आप देख लेना कि कौन कौन से टैग वर्ड पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको प्रोत्साहित जैसी बातें आई हैं, और तो इसका ऑप्शन आपका ए जाता है, जिज्ञासु और प्रोत्साहित आया है। नेक्स्ट, अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास की बात चल रही है, तो जो देखिए फ्रेंड से क्या करता है, अधिगम शैलियाँ देखो जी आ गया। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, तो आपका देखिए इसमें क्या होता है, विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, सबको पता है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, ये जो अधिगम शैलियाँ जो आया है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चों की रुचियाँ होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, रुचियाँ जो होती हैं, व्यवहार होते हैं, ये सभी इनके अंतर्गत आ जाते हैं। व्यवहार और आपके संवेग, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका अधिगम शैलियों के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है। स्वयं में विशिष्ट है, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दोस्तों आपका कि इसमें जो है आपका कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं है। शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, तो ऑप्शन इसका जाता है सी, क्योंकि दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा से एक समान कभी भी हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन आपका सी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी लैंगिक बातें आ गई हैं, तो ऑप्शन आपका ए जाता है। जहाँ भी मतभेद जैसी बातें आ जाएं पुरुष और स्त्रियों को लेकर के, तो ऑप्शन आपका बिना देखे ही लगा देना। जहाँ भी लैंगिक पूर्वाग्रह लिख रहा हो वहीं को आप लोग लॉक करना है, ठीक है, और कुछ जाता नहीं है। पुरुष और स्त्रियों की अपेक्षा तुलना की गई है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। एक मैडम है जो अपने बच्चों को ले जाती है, वो अपने क्षेत्र भ्रमण करने के लिए, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यानी कि एक मैडम जिसका नाम है क्रिस्टीना, वो अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए घुमाने ले जाती हैं। तो विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं, और यह ... की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो आंसर कौन सा लॉक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें दिया गया सीखने का आकलन, यानी कि आपका असाइनमेंट, तो ऑप्शन आपका सी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता से, अनुक्रमिकता से, तो ये आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों ये प्रतिवर्ती, ये क्या होता है प्रतिवर्ती। तो देखिए प्रतिवर्ती से आशा होता है कि पुनः प्रारंभ करना, इसका क्या मतलब होता है, पुनः, ठीक है, पुनः प्रारंभ करना, ये इसका आशय है, पुनः प्रारंभ करना। तो दोस्तों इसमें क्या है, पुनः प्रारंभ करना और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर
पुनः नहीं प्रारंभ होती है। तो इसमें पूछा है कि मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो नहीं के लिए आपका यही जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डॉट डॉट में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, तो दोस्तों इसका आंसर जाता है आपका नियमित विद्यालयों, क्योंकि निःशक्त बच्चों के लिए दोस्तों समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का जो उद्देश्य है वो है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सकें। इसका जो निःशक्त का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं नियमित यानी रोजाना नियम से विद्यालय आएंगे, तभी तो वो सीखेंगे, तभी तो उनको नई नई चीज़ों का अवसर मिलेगा। अवसर की बात कर रहा है तो अवसर जब मिलेगा जब रोजाना जाएंगे, तो ऑप्शन सी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखने के बारे में, तो दोस्तों देखिए सीखने के बारे में आया है तो जहाँ भी आपको सकारात्मक जैसी चीज़ें दिखाई दे तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ये आ जाता है। क्योंकि देखिए अगर पढ़ते भी है तो देखो सीखने में किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक से प्रभावित नहीं होता, तो देखिए ये ऑप्शन गलत जा रहा है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये भी देखिए ये वाला रॉन्ग है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां जहां भी आए इसमें पूछा सही पूछा है, तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन डी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए मूल्यांकन की बात कर रहा है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचारात्मक, देखिए उपचार और निदान जहाँ भी ये दोनों चीज़ें आ जाएं, तो देखिए जब बच्चे की कमी होगी तो उसका निवारण भी होगा, उपचार भी होगा, तो ऑप्शन आपका बी की ओर जाता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों की कमियों को देखा जाता है और उसके उपचार के बारे में भी बताया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में भी शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुविधाजनक दोहराने का संप्रति को नई जानकारियों से पूर्व जानकारी से जोड़ना। तो बताइए ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर आपका जाएगा वो है आपका पूर्व, यानी कि आपका इसमें पूछा गया है पुनरावृत्ति। तो देखिए इसमें बोला गया है तो आपको जो आंसर देना होगा वो है आपका दोस्तों नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। बिल्कुल सही बात है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति तो होगी नई जानकारी से पूर्व जानकारी से जोड़ना समृद्ध बनाता है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है। तो देखिए दोस्तों सृजनात्मक का मतलब समझ लेते हैं पहले, ये क्या होता है सृजनात्मक। तो देखिए सृजनात्मक का मतलब होता है नवीन विचार। क्या होता है, नवीन विचार, ये है आपका सृजनात्मक। नवीन विचार, नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं, आपको पता ही है। तो बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश करता है। तो दोस्तों आंसर इसका जाएगा वो है आपका मुक्त मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले स्वतंत्र रूप वाले प्रश्न, तो आंसर आपका ए लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव जाना चाहिए। तो इसमें जाएगा दोस्तों शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने जैसी बात आ गई है, तो ऑप्शन आपका बी जाएगा कि एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, ऑप्शन आपका बी लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो देखिए रचनात्मक, सत्र परीक्षा बिल्कुल सही है, प्रश्नोत्तरी खेल बिल्कुल, मौखिक प्रश्न बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी लॉक किया जाता है, दत्त कार्य, ये वाला बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद, निदान के बाद में क्या करना चाहिए। निदान के बाद में भैया समुचित उपचार होता है ना, ऑप्शन निदान का उपचार होता है तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सी ऑप्शन जाता है, इसका उपचार किया जाएगा। लास्ट है दोस्तों आपका, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट डॉट देखा जाना चाहिए। तो बताइए देखा जाना चाहिए,
विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को चुनौती, देखो चुनौती वाली बात आ गई है भैया, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल, देखो जटिल वाली बात आ गई तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, देखो बाधा आ गया है, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा इसका, ये बचा आपका विद्यालय जीवन को, देखो जीवन भी आ गया है, संसाधन भी आ गया है, ये भैया आपके टैग वर्ड है, आराम से आप लोग कर सकते हो। तो भारतीय समाज की बहुभाषिकता की बात चल रही है, तो ऑप्शन आपका डी जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और दोस्तों जितना हो सके हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों आपकी सुविधा के लिए, आपको सीटेट क्वालिफाई कराने के लिए एक वो टैग वर्ड्स जो है मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी, तो उससे आप जरूर देख लेना। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई ऐसी ही जबरदस्त क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।